जैन दर्शन में पुण्य की वही वैल्यू है जैसे गेहूं की फसल में भूसे की। भूसा तो अपने आप ही होता है। जो जिनेंद्र देव की भक्ति पूजा पाठ करेगा पुण्य तो वैसे ही बनता है। जैनी को कितना पुण्य बनता होगा, और अगर जैनी होश में रहने लगे तो और कितना बंधेगा। देखो अपन किसी जीव को मारते नहीं, नॉन वेज नहीं खाते, मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करते, बीड़ी सिगरेट गुटखा ये नहीं खाते हैं, और अशुद्ध नहीं खाते, अवक्ष नहीं खाते, जमीकंद नहीं खाते, कितनी चीज़ें हैं। सब जीवों पर करुणा रखते हैं, किसी का बुरा नहीं विचार करते। जगत में तो रात दिन हर किसी मार काट कसाय हिंसा होटलों पे खा रहे हैं, नहीं समझे, नॉन वेज खा रहे हैं, और अपन तो ये सब नहीं कर रहे। तो पुण्य तो बनता ही होगा ना। पुण्य की बात में हमें देखो, पुण्य का निषेध करने की क्षमता उसी में है जो सबसे ज्यादा पुण्य करता हो। क्या कहा मैंने? पुण्य का निषेध करने की क्षमता उसी व्यक्ति में होती है जिसके जीवन में बहुत पुण्य होता है। जिसके जीवन में बहुत पाप होता है वो तो बेचारा पुण्य के निषेध कर ही नहीं सकता। वो तो पुण्य के लिए मरता है। भाई लाखों रुपए के दान कौन दे सकता है? पैसे को ऐसे कौन उड़ा सकता है? जिसके पास बहुत हो, जिसके पास बेचारे के पास है ही नहीं, वो कहाँ से उड़ाएगा? ऐसे ही पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य से कुछ नहीं होता, ऐसा कहने वाला बहुत पुण्य वाला जीव होता है, और वो ही मोक्ष जाता है, इतना पुण्यवान होता है। तो एक तो ये मान्यता छोड़ दो कि जो पुण्य का निषेध करते होंगे वे पुण्य नहीं करते। नहीं, सबसे उच्च क्वालिटी का पुण्य उनके ही जीवन में होता है, और उपादेय बुद्धि नहीं होती, इसलिए और ज़्यादा पुण्य उच्च क्वालिटी का होता है। और जो जीव पुण्य और पाप में अंतर मानकर पुण्य को भला जानकर पुण्य करते हैं तो उनको पुण्य नहीं बनता, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन उस क्वालिटी का उतना बढ़िया पुण्य उनके खाते में जमा नहीं होता जितना बढ़िया पुण्य एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के जीव के खाते में होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई तर्क और युक्ति की अकेली बात नहीं है, आगम से प्रमाणित है कि कैसे जितने भी महापुरुष इस पृथ्वी पर होते हैं, 63 शलाका के महापुरुषों का वर्णन जो जिनागम में आता है, वे सारे के सारे सम्यक दृष्टि होते हैं जन्म से। समझ में आया? और सम्यक दर्शन का ही प्रभाव है जो वो इतने बड़े महापुरुष बनते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध मिथ्या दृष्टि कभी नहीं कर सकता, केवल और केवल सम्यक दृष्टि। चक्रवर्ती कभी मिथ्या दृष्टि नहीं बन सकता, केवल सम्यक दृष्टि। भद्र, बलभद्र, नारायण, प्रति नारायण जितने भी हैं, समझ में आया, सबके सब सम्यक दृष्टि होते हैं। जी जी, मोक्ष कल्याणक मुनिश्रुतनाथ भगवान। हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि पुण्य को ये मानते हैं और उन्हीं को जो है मोक्ष फल मिलता है। बराबर। अभी पूजा पढ़ा होगा आप लोगों ने, देखो आया ना। ये तो अगर आप थोड़ा सा होश में रहो, हमारे दिमाग में क्या मान्यता चली गई है कि हम पुण्य का निषेध करेंगे तो पुण्य नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, आप अच्छा पुण्य करोगे। जहाँ हमें अपेक्षा नहीं रहती वहाँ हम अच्छा काम करते हैं और दुखी भी नहीं होते। निरपेक्ष भाव से की गई सेवा दुनिया की सबसे अच्छी सेवा है। आपके पिताजी के पास 10 करोड़ का पैसा है, संपत्ति है, और तुम इसलिए उनकी सेवा करते हो, तो ये तो बहुत लालची सेवा है। और तुम्हारे पिताजी के पास 1 रुपया भी नहीं है और तुम फिर भी उनकी बहुत सेवा करते हो, तो इस सेवा की कुछ बात ही अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? पैसे के लिए तो आदमी किसकी सेवा नहीं करता। बेचारी जो नर्सें आती हैं 12-15 हज़ार रुपये देते हैं और तुम्हारे बुजुर्गों का मलमूत्र फेंकती हैं, तो वो सेवा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कि नहीं, वो उसके बदले पैसा लिया, बात खत्म हो गई। तो ऐसे ही तुमने भगवान की पूजा पाठ पुण्य बंधेगा इसलिए करी, तो पुण्य ही नहीं, क्या काय की पूजा? पूजा, अरे प्रभु आपके पास आकर ऐसा मजा आता है, काय का पुण्य काय का पाप, आपको देख के बस एक वीतरागता का जो आनंद हृदय में बहता है, हम तो उसके लिए आते हैं, हमें नहीं चाहिए पुण्य। ऐसे जो धर्मात्मा जीव होते हैं उनके इतना पुण्य बनता है, इतना पुण्य बनता है कि वे सम्यक दृष्टि भरत जी, वे सम्यक दृष्टि तीर्थंकर,
वे सम्यक दृष्टि राम, वे सम्यक दृष्टि हनुमान, वे सब बनते हैं। कामदेव, तीर्थंकर, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, सब तीर्थंकर के माता पिता भी सम्यक दृष्टि जीवी बनते हैं। और क्या बताएं तुम्हें, समझ में आया कि नहीं आया? अपन को तो अंदर में पुण्य की महिमा चाहिए ही नहीं, अपन को तो एक ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा चाहिए। कैसा पुण्य? अरे ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा करने का डबल फायदा है। अगर तुम्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सच्ची रुचि, सच्ची श्रद्धा होगी तो पुण्य तो इतना बंधेगा कि तुम सोच ही नहीं सकते, और कालांतर में मुक्ति मिलेगी सो अलग। समझ में आया? लेकिन अगर पुण्य अकेले की भीख मांगोगे तो मुक्ति से भी जाओगे, और पुण्य भी बहुत थर्ड क्वालिटी का बंधेगा। ये थर्ड क्वालिटी का पुण्य कौन सा होता है? मुकेश अंबानी वाला, अमिताभ बच्चन वाला, मोदी वाला। अब क्या बात करते हो, हम तो उसी बनने के लिए तरस रहे। अरे खबर नहीं तुम्हें स्वरूप की, इसलिए तरस रहे हो। समझ में आया? उनसे ज़्यादा दुखी, उनसे ज़्यादा पीड़ित कोई संसार में है? हमारे आचार्य भगवंतों ने तो कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार में 100 धर्म इंद्र को दुखी बताते हैं। कहते हैं कि वो 100 धर्म इंद्र सुखी दुखी है कि महाराज क्या बात करते हो, सम्यक दृष्टि है ना, कि होगा सम्यक दृष्टि, लेकिन वर्तमान में पंच इंद्री के विषय भोगों में जब प्रवृत्ति हो रही है तो वो दुखी आदमी ही कर सकता है, सुखी नहीं। भाई हम बड़ा मकान बनाने की सोच रहे हैं तो हम दुखी हैं कि सुखी? दुखी है। अगर सुखी होते तो बड़ा मकान बनाने की क्यों सोचते? अगर हम करोड़पति अरबपति बनने की सोच रहे हैं तो हम वर्तमान में गारंटी से उसके बिना दुखी हैं, तभी तो तुम वो बनने की सोच रहे हो। अगर तुम वर्तमान में अपने जो भी संयोग हैं और उनसे पूरी तरह संतुष्ट होते तो गारंटी से सुखी कहलाते। लेकिन तुम तो आगे बढ़ने की और पैसा कमाने की, बड़ी बिल्डिंग बनाने की, बड़ा मकान लेने की अंदर दिमाग में है। तो आचार्य कहते तुम्हें प्रवचन सार की गाथा याद आनी चाहिए। कौन सी गाथा? क्या लिखा उस गाथा में? कि वो गाथा तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें ये है 69-70 पढ़ लेना। उसमें है कि भाई सुर असुर इंद्र समय विषय दाह में जलते हैं, तभी विषय भोगों में प्रवृत्ति करते, इसलिए वे महादुखी जानना। सुर असुर इंद्र सब, समझ में आया? राजा भी, इंद्र भी, नरेंद्र भी, सब इस सब विषय कसाय की आग में जले बिना कोई विषयों में प्रवृत्ति क्यों करेगा? तुम एक स्त्री के पीछे हाथ पैर जोड़ रहे हो अपनी पत्नी के, पता लोग सोचते हैं कि ये स्त्री मुझे सुख नहीं दे रही। अगर तुम्हें एक स्त्री सुख नहीं दे रही तो तुम्हें जगत की 1000 स्त्री भी सुख नहीं दे सकती। समझ में आया? तुम्हें लगता है कि मेरा ये भाई सुख नहीं दे रहा, तुम्हें जगत का कोई सुख, क्योंकि परद्रव सुख देते ही नहीं। ये तो मन की कल्पना है कि ये स्त्री सुख नहीं दे रही, अगर इसकी जगह किसी और से शादी हो जाती तो वो देती। तो चलो तुम एक काम करो, जिस स्त्री से तुम्हें सुख लग रहा हो ना कि ये स्त्री अगर मेरी होती, ये मेरी पत्नी होती तो मुझे सुख देती, तो वो जिसकी है ना उससे जाके पूछ के आओ क्यों भैया तुम्हें सुख है। देखो अभी एक चुटकुला बनते ना आजकल, एक लड़का बहू कुंभ के मेले में जा रहे थे, तो लड़के ने अपने पापा से कहा, पिताजी से कहा कि आप भी चलो कुंभ के मेले में। उन्होंने कहा नहीं बेटे, मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरे बस की नहीं है, तुम ही हो आओ कुंभ के मेले में। तो उसने बहुत कहा कि पापा चलो, मम्मी को भी ले चलो, लेकिन पापा ने मना कर दिया। और जब वो कुंभ के मेले में अपनी पत्नी के साथ गया और जब वो लौट के आया तो अकेला आया, तो बेटा बाप ने कहा बेटा बहू कहाँ है? बोले कुंभ के मेले में खो गई। तो अपनी पत्नी को जोर से आवाज़ लगा के कहता तू भी चल आया समझ में कि नहीं समझ में आया है कि भाई पत्नी से इतना पीड़ित है वो, यहाँ के तू भी चल के तू भी खो जाएगी। तो जगत में अगर तुम्हें लगता है कि इसकी पत्नी अगर मुझे मिलती तो मुझे सुख होता, तो आचार्य कहते जाके उससे पूछ लो कि भाई तेरी पत्नी तुझे सुख नहीं दे रही, तेरी दे रही? सच बात बताएं, काने से काना कहो तुम पे पर है टूट,
और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हम तो हैं। अब जैन साहब तुम डरते हो, हम नहीं डरते। जैन साहब तो पीठ पीछे भी डरते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो आचार्य कहते हैं कि हे भाई, जो जीव विषय कसाय में व्यापार कर रहा है उसे तुम सुखी मत जानो। मोदी जी जो इतनी भागदौड़ कर रहे हैं तुम इन्हें भ्रम से सुखी मत मानो, ये महादुखी है। क्यों? आचार्य साहब ने पूछा क्यों महाराज? बोले सुखी आदमी तो अपने स्वरूप में निमग्न रहता है, वो कहीं भागदौड़ करता ही नहीं। तो कौन सुखी दिखाई दे रहा है इस जगत में? जिनके तुम ऊपर दर्शन करके आए वे कहीं भाग दौड़ करते दिख रहे हैं? ऐसे बैठे, सुबह भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, दोपहर में आओ तो भी ऐसे ही मिलेंगे, और शाम को आओ तो ऐसे ही मिलेंगे, और रात के 2 बजे आओ तो ऐसे ही मिलेंगे। एक प्रतिमा जो हमने पत्थर की चुनी ना, पाषाण की चुनी, हमने कागज की क्यों नहीं सुनी? हमने और प्रतिमा के वो उनमें स्थिरता नहीं है। ये इस बात की निशानी है कि जैसे इस पाषाण प्रतिमा में कुछ नहीं हो सकता, जब भी आओगे ऐसी ही मिलेगी। ऐसे ही ऊपर जो अनंत सिद्ध परमात्मा, समझ में आया, सिद्ध परमात्मा विराजमान है, वे अनंत काल तक वैसे ही विराजमान रहने वाले हैं, उस जगह से हिलने वाले भी नहीं हैं। तो उस गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि हे जगत के जीवो, ये तुम इंद्र वगैरह बनने की सोचते हो, या तुम्हें ये राजा महाराजा बनने की सोचते हो, या तुम इनको सुखी मानते तो भ्रमित हो। क्यों? क्योंकि इन पंच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति बिना दुख के हो नहीं सकती। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया, कुंद कुंद भगवान तो इतना लग के आगे बढ़ गए। लेकिन अमृतचंद भगवान ने इसकी टीका में पता क्या लिखा है? उनने लिखा कि बकरे की पेशाब कान में कौन डाले, सुखी के दुखी है? ऐसा लिखा है उसमें कि बकरे की पेशाब सुखी आदमी क्यों डालेगा अपने कान में? क्योंकि कान में डाले तो मुंह में आवे। तो एक व्यक्ति को कान में पीड़ा हो रही है और बहुत परेशान है, तो किसी ने कहा कि बकरे की पेशाब डालोगे तो मिट जाएगी। तो उसने कहा भैया बकरे की पेशाब, अरे रे मैं तो हम तो बकरा छूते नहीं, तुम पेशाब डालने की बात कर रहे हैं। बोले तो भैया ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आगे बढ़ गया और यहाँ पीड़ा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो अपने बेटे से कहा जा बकरे की पेशाब ले आ। कि क्या कह रहे हो? कि भैया कोई उपाय नहीं। ऐसे आचार्य ये उदाहरण दे के समझाते हैं कि तुम राष्ट्रपति बनने के सपने देख रहे हो तो बकरे की पेशाब डालना है। तुम अगर करोड़पति अरबपति बनने के सपने देख रहे हो तो तुम बहुत इच्छा से पीड़ित हो, तुम्हें ये आत्मा की सच्ची श्रद्धा हुई नहीं है।